नमस्कार, एनबी भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं हमारे साथ सड़कों पर। और प्रशासन के खिलाफ क्या हो रहा है, कुछ शिकायत है आप लोगों को? अब शिकायत क्या है? प्रशासन की तानाशाही। आप देखिए कि हम लोग यहाँ शांतिपूर्वक तरीके से खड़े हैं, मतगणना जहाँ हो रही है, लेकिन हम लोगों को जबरन तानाशाही का नमूना दिखा करके लाठीचार्ज कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को भगा रहे हैं, ऊपर से हमें धमकी भी दी जा रही है। क्या कहा जा रहा है? अब देखिए, अब कोई किसी भी तरह का कोई अव्यवस्था नहीं है, लेकिन आप देख सकती हैं कि जिस तरीके से ये जो रवैया है, ये प्रशासन का जो रवैया है, ये शासन के दम पर है और ये इसी का विरोध समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं और इन्हीं नीतियों की वजह से आज इतना बुरी हार भारतीय जनता पार्टी की हुई है। आपके और लोग भी उधर खड़े हैं, लगातार आप लोगों को हटाने की कोशिश की जा रही है। क्या हुआ है, क्या पूरा मामला? थोड़ा आगे की तरफ आइए। लोग उधर खड़े हैं, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है जिनको पुलिस फोर्स हटाने का काम कर रही है। आइए थोड़ा सा इनसे और तफ्तीश से जानने की कोशिश, क्या हो रहा है, क्या शिकायत है प्रशासन पे और हटाने की कोशिश क्यों की जा रही है? अब वहाँ से हम लोग 3 किलोमीटर दूर है गणना स्थल से। उनको पहली बात, उनका कोई मानक तो है नहीं कि कितने किलोमीटर दूर रहना है। जैसे बूथ जहाँ वोट पड़ता है वहाँ है कि भाई 200 मीटर दूर रहना है, 200 मीटर दूर रहना है। यहाँ पर मानक जहाँ बैरिकेटिंग किए हैं, बैरिकेटिंग किए यूनिवर्सिटी वाले रोड पर, तो उससे भी हम लोग 1-1.5 किलोमीटर दूर है। अब यहाँ पर भी खड़े नहीं रहना देना चाहते हैं, तो अब हम लोग कहाँ छिप जाए ये बात समझ नहीं आ रही। लोग शांतिपूर्वक खड़े थे या फिर कैंडिडेट हमारा अंदर पूरा वो रास्ते से वो बताए ना, वो बताए ना कि हम लोगों ने कहाँ पर गलत किया। हम लोग चुपचाप साइड में खड़े हैं, पटरी पर खड़ा है कोई आदमी, सुबह से खड़ा, हमारे नेता अंदर है, काउंटिंग चल रही है, तो क्या हम लोग सड़क पर 5 किलोमीटर दूर भी नहीं खड़ा रह पाएगा आदमी? तो कहाँ घर में छिप जाए, कहाँ आप आ गई तो वो चले गए, अन्यथा वो अब मारपीट करने के इरादे से अब हमारे पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं, उनको हाथ लगा दिया, मार दिया। देखिए, मैं दूधनाथ मौर्य बांसगांव के प्रभारी भी हैं, लोकसभा के विधानसभा बांसगांव के प्रभारी में दूधनाथ मौर्य जी हैं। हमारी काउंटिंग चल रही है, हमारी काउंटिंग बांसगांव की चल रही है। बांसगांव की धांधली करना चाह रहे हैं और यहाँ जनता जनार्दन ऑलरेडी अपने नेता के मंसूबों को बढ़ाने के लिए यहाँ ऑलरेडी बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है रिजल्ट का। हम आप इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का, लेकिन भाजपा जश्न मना रही है। भाजपा जश्न नहीं मना रही, बांसगांव के लिए वो लोग बेईमानी करना चाह रहे हैं। गोरखपुर की सीट पे भाजपा जश्न मना रही है। अरे धांधली कर रहा है और कुछ नहीं है। 3 लाख से मैंने ले आके 50,000 रुपए कर दिया, सीधे धांधली कर रहे हैं। ईवीएम में नहीं, जबरदस्ती कर रहे हैं, हम लोगों को खदेड़ा जा रहा है, हम लोगों को खदेड़ा जा रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री जो है हम लोग 4 घंटे से पीछे थे, अब वो आगे हुए हैं। और वहीं राहुल गांधी, जिनको राजनीतिक रूप से इतनी गालियां दी, 2.5 से 3 लाख वोटों से लीड कर रहे हैं, हमारे नेता 3 लाख वोटों से लीड कर रहे हैं। यही जश्न मना रही है सर, खासतौर पे गोरखपुर की सीट पे। हाँ, तो अच्छा आप बताइए कि प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश में, रक्षा मंत्री राजनाथ जी उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री जी खुद गोरखपुर में, आप बताइए पूरा उनका अमला सब पूरे भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश है। उसके बाद आदरणीय अखिलेश यादव जी की जो रणनीति है, जो ग्रास रूट पर जमीनी स्तर पर जो काजल निषाद कब दिखाई देंगी सड़क पर? वो चली हैं काजल निषाद। अब परिणाम रुझान आना शुरू हुए हैं, 22 राउंड की काउंटिंग भी हो गई है। ठीक बात आपकी। काजल निषाद जिस दिन से टिकट पाई है, उस दिन से 1 मिनट वहाँ औरत बैठी नहीं है। महिला होकर के उसका हार्ट अटैक हुआ, पैर फ्रैक्चर हुआ। अब हारेंगी तो क्या होगा फिर? नहीं, वो अभी तो मार्जिन हाँ, नहीं मार्जिन बहुत आगे जा रहा है। हराया जा रहा है उनकी सारी सभी। देखिए, हम वहाँ पे खड़े थे जब वोटिंग हो रही थी, काउंटिंग हो रही थी, उस समय जो ईवीएम जितनी ईवीएम आई है, सारी ईवीएम 90% कैसे चार्ज है? ये सवाल है ना। रवि किशन के जीत का आंकड़ा ही बता रहा है कि किस तरह की जीत रवि किशन जी की हो रही है। 3.5 लाख से लीड करके मुख्यमंत्री के शहर में अगर प्रत्याशी 40,000 और 50,000 और 20,000 से लीड कर रहा है तो इसको हम जीत नहीं मानते हैं। ठीक है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सुन रहे थे आप, खासा नाराजगी नजर आ रही है खासतौर पर प्रशासन को लेकर के, क्योंकि एक जगह पर खड़े होने या
यानी इकट्ठा होने भी नहीं दिया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, और साथ ही काजल निषाद अभी नजर नहीं आ रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कितने काउंटिंग के बाद काजल निषाद सड़कों पर आएंगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी में काउंटिंग चल रही है। रवि किशन सांसद वहां पर मौजूदगी है उनकी, लेकिन देखना होगा कि जब 35 राउंड की काउंटिंग होगी तो फिर कौन सी पार्टी कहां होगी।